नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीडीएस, आईटीआर और इनकम टैक्स में फ़र्क क्या है। क्योंकि इन तीनों में ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि टीडीएस में क्या है, आईटीआर क्या है और इनकम टैक्स एक्चुअल में क्या है। तो सारी डिटेल में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा हर एक चीज़। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे टीडीएस के बारे में। तो देखिए, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। मान लीजिए आप कहीं से पैसा कमा रहे हो कमीशन के रूप में, तो वो आपका टीडीएस काट लेता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट लेना है, किसी ने आपको सर्विस दी है, तो वो मान लो आपका 10% टीडीएस कम कर लेता है। अभी अलग अलग केसेस में होता है, इसमें किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। 1% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सपोज वो 10% कट कर लेता है, तो आपको 90,000 रुपए आपके अकाउंट में भेजेगा, बाकी 10,000 रुपए वो टीडीएस कट कर लेगा। और वो जो टीडीएस है वो जमा करा देगा इनकम टैक्स विभाग को, और वहां पे वो चला जाएगा टीडीएस। तो एक तरीके से वो आपका टैक्स नहीं है, वो टीडीएस है। अब ये टीडीएस आपको वापस कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको समझाता हूँ। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये इनकम टैक्स का रिटर्न, आईटीआर भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स देना ही देना, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की जो स्लैब है, अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो लगता है। उसके लिए वो स्लैब चलती रहती है 5%, 10%, 20%। और ये जो स्लैब है हर साल चेंज हो सकती है, लेकिन जिस साल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपने पूरे साल के अंदर सपोज 4 लाख रुपए अर्न किए। अब 4 लाख रुपए सपोज आपने अर्न किए तो आपको टैक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे अब आपको आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है कि आप एक्चुअल में इनकम टैक्स विभाग को ये बता रहे हैं कि भाई मैंने इस साल 4 लाख रुपए कमाए हैं, कैसे कैसे कमाए, कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आया है। यानी अपनी इनकम टैक्स ब्यौरा एक तरीके से दे रहे हैं। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि ये है आईटीआर फाइल करना। इसको आप किसी अकाउंट के जानकर से करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। और ये पैन नंबर से होता है, EAN परमानेंट अकाउंट नंबर। ये जो होता है ये आपका एक अकाउंट नंबर होता है, ये पैन कार्ड आपका बन जाता है। उस पर ये सारे जितने भी आप इनकम वगैरह जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर ये सारा डाटा जो है मिल जाता है। तो अब देखिए होगा क्या, अब मान लो आपने जो पेमेंट रिसीव किया और आपका टीडीएस कट लिया 25,000 रुपए पूरे साल के अंदर, ठीक है। एक साल क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। मान लीजिए सपोज आपका 25,000 रुपए टीडीएस कट गया और आपने तो कमाया 4 लाख रुपए ही है, तो ये टीडीएस आपका वापस आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है ही नहीं। 5 लाख तो 0 रुपीज है। तो जैसे ही आप आईटीआर भरोगे, आईटीआर फाइल करोगे, तो वहां पे आप ब्यौरा दोगे कि भाई मैंने तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख रुपए अर्न किए, तो मेरे पास तो कोई टैक्स बनता ही नहीं है। तो जो 25,000 जो आपका टीडीएस कटा था, वो जितना भी कटा था वो आपको वापस मिल जाएगा, वापस गवर्नमेंट आपको दे देगी, ये इंटरेस्ट भी दे देगी। इसके अलावा एक चीज और है, मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए कमाए, सपोज 6 लाख रुपए आपने कमाए और आपने आईटीआर में ब्यौरा दिया कि मैंने 6 लाख रुपए कमाए हैं, तो आपने 5 लाख रुपए तक तो आपका जो इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री है। अब जो ऊपर का जो 1 लाख जो बचा है उस पर आपको टैक्स देना है। अब मान लीजिए उस पर जो टैक्स देना है वो 5% टैक्स है, तो 5% कितना हुआ, 5,000 रुपए हुआ। तो लेकिन आपका टीडीएस कटा हुआ था 25,000 रुपए, तो बाकी के 20,000 आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। इस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। ये चीज तो आप समझ गए कि भाई टीडीएस टैक्स डिडक्शन सोर्स है। इस किसी को भी आप सर्विस देते हो, आपका टीडीएस काट के जमा करा देते हैं गवर्नमेंट को, और जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसका सेटलमेंट उस टाइम होता है जब आप टैक्स में आते हो, तब तो वहां से सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं होगा तो पूरा टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। तो आईटीआर करने का फाइल करने का मतलब यही नहीं होता कि हमें टैक्स देना है, जस्ट ये होता है कि हमें अपनी इनकम का ब्यौरा देना है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। ये इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। मान लीजिए सपोज अभी स्लैब है कि 5 लाख तक तो फ्री है, यानी 5 लाख आपने इनकम दिखाई, तो जो वो 0 रुपीज है उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको आप इनकम टैक्स फाइल कर देने, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। इवन जो आपको जो टीडीएस है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद सपोज आपने स्लैब में 10 लाख आप कमा लेते हो, तो 20% है, तो उसमें क्या होगा, जो 5 लाख की जो आपकी इनकम जो 0 है वो तो माइनस हो जाएगी, जो बाकी की इनकम बचेगी उसकी स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अब आई थिंक आपको बहुत सरल तरीके से, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी, तो आपको आगे से कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग समझते हैं जो टीडीएस कट गया भाई वो तो वापस नहीं मिले, कुछ लोग समझते हैं आईटीआर का मतलब टैक्स भरना ही होता है। ऐसा नहीं है, जब तक आप टैक्स के स्लैब में नहीं होते आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, टीडीएस आप निकलता रहता है। और आईटीआर का भरना मतलब टैक्स भरना नहीं होता, सिर्फ इनकम का ब्यौरा आपको देना होता है। तो आपको कुछ इसको छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑनलाइन आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं सारा के सारा आपका पैन नंबर के थ्रू होती है और सारा का सारा हिसाब किताब वो ऑलरेडी उनके पास होता है। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो कि एक्चुअल में टीडीएस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाओ या बड़ी वीडियो बनाओ या इनकम टैक्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाओ,
इन सब किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना ऐसा चाहते हो तो आप हमें बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम ऐसे वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पैसों से रिलेटेड इस चैनल पर हम पैसों की बात करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।